आज हम बात करेंगे मियोसिस के बारे में। तो मियोसिस कौन सा प्रोसेस होता है? मियोसिस सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है और सेल डिवीजन की ये टाइप या ये प्रोसेस जिसे हम मियोसिस कहते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें भी डॉटर सेल्स बनते हैं। जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि माइटोसिस भी सेल डिवीजन की एक टाइप है जिसमें डॉटर सेल्स बनते हैं। तो माइटोसिस में हमने देखा था 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, लेकिन अगर हम बात करें मियोसिस की तो मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स बनते हैं और उन डॉटर सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल यानी क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, वो कितने होते हैं? वो हाफ होते हैं। और किसका हाफ होते हैं? पेरेंट सेल के मुकाबले में वो हाफ होते हैं। यानी हर डॉटर सेल हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिसीव करता है मियोसिस के प्रोसेस के नतीजे में। तो इसलिए मियोसिस के प्रोसेस को रिडक्शन डिवीजन भी कहा जाता है। और मियोसिस का प्रोसेस सबसे पहले स्टडी किया था एक जर्मन बायोलॉजिस्ट जिनका नाम था ऑस्कर हर्टविग। उन्होंने सबसे पहले मियोसिस का प्रोसेस स्टडी किया था। और अगर हम बात करें ऑर्गेनिजम्स की कि किन ऑर्गेनिजम्स में मियोसिस का प्रोसेस होता है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें मियोसिस का प्रोसेस होता है। तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स का क्या मतलब है? जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कौन सी टाइप है? जिसमें के 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी मेल और फीमेल। और इस तरह के ऑर्गेनिजम्स में खास किस्म के सेल्स बनते हैं जिनको सेक्स सेल्स या गैमीट्स कहते हैं। और गैमीट्स किस तरह बनते हैं? मियोसिस के प्रोसेस से। तो गैमीट्स किस तरह के होते हैं? या वो स्पर्म्स होते हैं या वो एग सेल्स होते हैं। तो अगर हम इस डायग्राम की मदद से देखें तो यहाँ पे हमें सेल डिवीजन का प्रोसेस नजर आ रहा है। कौन सी सेल डिवीजन है ये? मियोसिस है। तो मियोसिस 2 मुख्तलिफ स्टेजेस की मदद से 4 डॉटर सेल्स बनाता है। 1 2 3 4। और ये जो डॉटर सेल्स बनते हैं इनके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है वो पेरेंट्स के मुकाबले में हाफ होता है, यानी आधा होता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें 2 सेट्स नजर आ रहे हैं क्रोमोसोम्स के। और जो डॉटर सेल्स हैं उनमें से हर डॉटर सेल के अंदर हमें एक एक सेट क्रोमोसोम्स का नजर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो डॉटर सेल्स हैं उनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं एज कंपेयर टू पेरेंट्स, यानी पेरेंट सेल के मुकाबले में। तो मियोसिस का प्रोसेस सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। मियोसिस के प्रोसेस को डिटेल से समझने से पहले हम कुछ टर्म्स देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं जिनकी मदद से हमें मियोसिस का प्रोसेस समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रोमोसोम्स की। तो क्रोमोसोम्स यानी जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो बेसिकली 2 तरह के मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। एक होता है डीएनए और एक होते हैं प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स। तो असल में जो जेनेटिक मटेरियल होता है क्रोमोसोम के अंदर वो कौन सा होता है, कौन सा मॉलिक्यूल होता है? वो डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि जेनेटिक मटेरियल होते हैं। और डीएनए के मॉलिक्यूल्स के जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको सपोर्ट करने का काम प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स करते हैं। तो बेसिकली क्रोमोसोम मिलके बनता है डीएनए और प्रोटीन से। तो क्रोमोसोम किस तरह के नजर आते हैं इसके लिए हम एक डायग्राम की मदद लेते हैं। तो इस डायग्राम में हम एक सेल देख रहे हैं। ये क्या है? ये एक सेल है। इस सेल के अंदर मुख्तलिफ किस्म की ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, न्यूक्लियस वगैरह है। तो जेनेटिक मटेरियल कहाँ पे मौजूद होता है? न्यूक्लियस के अंदर। और किस फॉर्म में मौजूद होता है? क्रोमोसोम की फॉर्म में। तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरह का नजर आता है। तो इस स्ट्रक्चर को अगर हम मजीद माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखें तो हमें इस तरह के मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये इस तरह का खास किस्म का क्वाइल्ड सा स्ट्रक्चर है।
तो वो क्या है, वो बेसिकली जेनेटिक मटेरियल है जिसको कहते हैं डीएनए। तो डीएनए के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस तरह अगर मौजूद होते हैं तो इनके दरमियान इनको सपोर्ट करने के लिए, इनको सहारा देने के लिए खास किस्म की प्रोटीन्स मौजूद होती हैं जो कि क्या कहलाती हैं, जो कि कहलाती हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। यानी खास किस्म की जो प्रोटीन्स होती हैं वो विरासती मादा तो नहीं होती, यानी जेनेटिक मटेरियल तो नहीं होती, वो सिर्फ जेनेटिक मटेरियल को सपोर्ट करती हैं, यानी इनको स्ट्रक्चर मुहैया करती हैं, प्रोवाइड करती हैं। तो ये तो था क्रोमोसोम जिसे हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। अब वो ऑर्गेनिजम्स जिनके सेल के अंदर क्रोमोसोम का नंबर क्या हो, 2n हो, यानी एक कंप्लीट सेट हो, सॉरी 2 कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जिन सेल्स में मौजूद हों तो उनको डिप्लॉइड सेल्स कहते हैं। और इस नंबर को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डिप्लॉइड नंबर। यानी ऐसे सेल्स जिनके अंदर 2 कंप्लीट सेट्स मौजूद हों, किस चीज के, क्रोमोसोम्स के। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था क्रोमोसोम क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 पेयर्स का क्या मतलब है कि टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कि पेयर्स की शक्ल में जब हम इन्हें डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं 23 पेयर्स हैं। तो हम एक डायग्राम की मदद से ह्यूमन क्रोमोसोम्स देख लेते हैं। तो इस डायग्राम में हम क्या देख रहे हैं, ह्यूमन बीइंग्स के जो सेल्स होते हैं उनमें जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं वो देख रहे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कितने सेट्स हैं, सेट्स नहीं, पेयर्स। तो कितने पेयर्स हैं, 23 पेयर्स। और अगर हम टोटल काउंट करें तो ये कितने बनते हैं, ये क्रोमोसोम्स बनते हैं 46। यहाँ पे ये फीमेल का बताया हुआ है कि जो 23rd पेयर है वो अगर फीमेल के सेल के अंदर होगा तो वो इस तरह का होगा, और अगर मेल का सेल होगा तो 22 के बाद ये वाला नहीं होगा क्योंकि ये फीमेल के अंदर होता है। 23rd सेट कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो इस तरह से 2 कंप्लीट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स को क्या कहते हैं, 2n नंबर। तो यहाँ पे हमने ह्यूमन बीइंग्स की एग्जांपल ली जिसमें के 46 क्रोमोसोम्स या 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट है डिप्लॉइड नंबर का। अब हम एक और टर्म को देखते हैं जो कि है हैप्लॉइड नंबर की, और वो टर्म कौन सी है, वो है हैप्लॉइड नंबर। हैप्लॉइड नंबर का क्या मतलब होता है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जिसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। और n नंबर कहाँ पे मौजूद होता है, गैमीट्स के अंदर। गैमीट्स कौन से होते हैं, स्पर्म्स या एग सेल्स। और ये हैप्लॉइड नंबर कैसे बनता है, ये बनता है मियोसिस के प्रोसेस से। यानी डिप्लॉइड से 2n से जो n नंबर बनता है वो मियोसिस के प्रोसेस से बनता है। और ये बनता कब है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनता है। अब अगर हम बात करें n नंबर की, तो n नंबर क्यों जरूरी होता है, n नंबर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसलिए जरूरी होता है कि एक n आता है फीमेल से और एक n आता है मेल से। तो जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है तो मेल और फीमेल के यानी स्पर्म और एग सेल के मिलने से ये नंबर दोबारा क्या हो जाता है, 2n हो जाता है। यानी जब एक न्यू बॉर्न बेबी होता है या नया इंडिविजुअल बनता है तो उसमें दोबारा से कौन सा नंबर होता है, 2n नंबर। जैसे कि हम यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स को देख रहे हैं तो ये 2n नंबर है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि ये 2n नंबर n हो जाता है। यानी हर एक का एक एक क्रोमोसोम आता है हर सेट में से। तो एक सेट आता है यानी एक n नंबर आता है फीमेल की तरफ से, एक आता है मेल की तरफ से। तो जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है यानी यूनियन का प्रोसेस होता है तो ये n और n मिला के क्या बना देते हैं, 2n नंबर। तो ये n नंबर कैसे बनता है या हैप्लॉइड नंबर कैसे बनता है, मियोसिस के प्रोसेस की मदद से। अब अगर हम बात करें गैमीट्स की, तो गैमीट्स जो कि स्पर्म्स भी हो सकते हैं या एग सेल भी हो सकते हैं। तो ये कहाँ पे बनते हैं, ये बनते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स मौजूद होते हैं उनके अंदर बनते हैं। इन सेक्स ऑर्गन्स को क्या कहते हैं, गोनेड्स कहते हैं। तो गोनेड्स क्या होते हैं, गोनेड्स एक प्लूरल टर्म है, इसको सिंगुलर में यानी इसको वाहिद में हम कहेंगे गोनेड। तो गोनेड क्या होता है, वो ऑर्गन होता है जो कि गैमीट्स प्रोड्यूस करता है। और गैमीट्स किस फॉर्म में होते हैं,
स्पर्म्स या एग सेल्स की फॉर्म में। तो गोनेड्स दो फॉर्म्स में होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं टेस्टिस, एक को हम कहते हैं ओवरी। तो अगर हम बात करें टेस्टिस और ओवरी की, यानी ये ऑर्गन्स किस किस में पाए जाते हैं, तो मेल के अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स या गोनेड्स मौजूद होते हैं उनको कहते हैं टेस्टिस, और फीमेल के अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स मौजूद होते हैं उनको कहते हैं ओवरी। तो टेस्टिस के अंदर जो गैमीट्स बनते हैं वो क्या होते हैं, स्पर्म सेल्स, और ओवरी के अंदर जो गैमीट्स बनते हैं वो क्या होते हैं, एग सेल्स। तो जो गैमीट बनने का अमल होता है, यानी जो स्पर्म्स और एग्स बनते हैं, ये सेल डिवीजन की किस टाइप से बनते हैं, ये बनते हैं मियोसिस की मदद से। तो अगर हम एक और डायग्राम की मदद से देखें मियोसिस का प्रोसेस, तो यहाँ पे इस डायग्राम में हम मियोसिस देख रहे हैं ह्यूमंस में। तो जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि मियोसिस का प्रोसेस कब होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान होता है। तो ये क्या है, ये एक ह्यूमन सेल है, नॉर्मल ह्यूमन सेल है, जिसके अंदर नॉर्मली कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 46। और अगर हम पेयर्स की बात करें तो कितने पेयर्स होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और नंबर कितना होता है, 46। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जो कि मियोसिस की मदद से होता है, तो मियोसिस के दो फेजेस की मदद से क्या हो जाता है, ये जो 46 नंबर होता है ये हाफ हो जाता है, यानी डिप्लॉइड नंबर जो 2n नंबर होता है, यहाँ पे ये जो n है ये बेसिकली 2n है, तो 2n नंबर क्या बन जाता है, n नंबर बन जाता है। यानी 46 क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो जब दो डॉटर सेल्स में जाते हैं तो हर डॉटर सेल के अंदर 23 नंबर जाता है। और ये कौन सी डिवीजन है मियोसिस की, मियोसिस 1। तो मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 होता है, यानी जो सेकंड स्टेज है मियोसिस का वो होता है। तो उसमें अब क्या होता है कि इस एक सेल से ये दो बनेंगे और इस एक सेल से ये दो बनेंगे, यानी अब इन दो सेल से क्या बन गए हैं, 4 सेल्स। और इनमें से हर सेल के अंदर जो n नंबर है, जो क्रोमोसोम का नंबर है वो 23 है। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि अब ये वाला नंबर और ये वाला नंबर कांस्टेंट इसलिए है कि मियोसिस 1 बेसिकली रिडक्शन डिवीजन होती है, यानी 46 नंबर हाफ होके 23 हो जाता है। लेकिन जो मियोसिस 2 का प्रोसेस होता है वो बिल्कुल माइटोसिस की तरह का होता है, और माइटोसिस में जो डॉटर सेल्स बनते हैं उनमें क्रोमोसोम का नंबर पेरेंट्स की तरह का होता है। तो इस तरह से मियोसिस 1 में बेसिकली रिडक्शन डिवीजन होती है, और मियोसिस 2 जो होता है वो माइटोसिस की तरह का होता है। तो इन दोनों स्टेजेस को हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में डिटेल से देखेंगे, और हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि किस तरह मियोसिस के जो दो फेजेस होते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, उनके अंदर फर्दर मुख्तलिफ फेजेस होते हैं, जैसे प्रोफेज 1 है, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, ये 4 फेजेस हैं मियोसिस 1 के। मियोसिस 2 के अंदर है प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। तो आज हमने पढ़ा मियोसिस के बारे में।